गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो? सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है घर में या नहीं कर रहे हो? देखो प्रश्नमाला 4 का डी कहता है एक रेलगाड़ी में 10A+3B यात्री हैं। यानी बाबू पहले से एगो रेलगाड़ी जब चल रही थी तो उसमें कुछ यात्री पहले से बैठे हैं, यात्री हैं इसका मतलब पहले से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और कहता है यदि दो लगातार स्टेशन कहने का मतलब जब रेलगाड़ी चलती है बाबू तो एक स्टेशन मान लेते हैं यहाँ और एक स्टेशन यहाँ। रेलगाड़ी पहले से कुछ आदमी को लेकर के आ रही है, यहाँ गया रेलगाड़ी, दो लगातार स्टेशन यानी इसके बाद इसके लगातार आया। दो लगातार स्टेशनों में 4A-3B यानी इस स्टेशन में 4A-3B व्यक्ति सवार हुए और एक अगला स्टेशन में 5B-2A व्यक्ति गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी पर सवार होने का मतलब गाड़ी पर चढ़ गए बाबू। चढ़ गए तो सब यात्री क्या हो गए, जाकर के गाड़ी पर जमा हो गए। जमा का मतलब जोड़ हो गया कि क्या बोला हो, देखो ना, एक रेलगाड़ी में इतना यात्री हैं, पहले से कुछ यात्री को लेकर रेलगाड़ी चली, इस स्टेशन में इतना सवार हुए, इस स्टेशन में इतना सवार हुए, मतलब और जमा हुए उसमें। तो कहता है रेलगाड़ी में अब यात्रियों की कुल संख्या क्या है बाबू, तो सब तो चढ़वे किया यानी सब जा कर के जमा हुआ है, सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। कैसे बनाएंगे जी? हल लिखेंगे, हल कि रेलगाड़ी में दिया है इतना सवारी है बाबू, दिया है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी में इतना यात्री है, पहले से इतना यात्री हैं। कैसे लिखें? दिया है या रेलगाड़ी में यात्रियों की पहले से यात्रियों की संख्या, पहले से यात्रियों की संख्या रेलगाड़ी में पहले से यात्रियों की संख्या 10A+13B, 10A+13B। अब दो लगातार स्टेशनों में यानी दो लगातार था, पहला स्टेशन और दूसरा स्टेशन आएगा बाबू। तब बताइए पुनः पहले स्टेशन में रेलगाड़ी पर सवार यात्री, रेलगाड़ी पर सवार यात्री की संख्या कितना और जमा हुआ कितना और उसमें चढ़ा, पहला में 4A-3B, कितना बहुआ 4A-3B। फिर दूसरे स्टेशन में रेलगाड़ी पर सवार यात्री की संख्या, कितना यात्री दूसरा स्टेशन में चढ़ा बाबू, संख्या भुला गए, अच्छा ले संख्या लिख देते हैं।
कितना दूसरा स्टेशन में चढ़ा बाबू 5v माइनस 2a, 5v माइनस 2a यात्री चढ़ा। तो टोटल कुल कितना यात्री चढ़ा, चढ़ा मतलब जमा हुआ। अब रेलगाड़ी में कुल यात्रियों की संख्या बराबर, सबको जोड़ देंगे बाबू। पहले से मौजूद कितना 10a प्लस 13b, पहला स्टेशन में कितना चढ़ा 4a माइनस 3b, जमा, फिर जमा हुआ, सब चढ़ा इसका मतलब जमा हुआ। 5b माइनस 2a, जोड़ दीजिए सबको, जोड़ में ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, तो 10a प्लस 13b प्लस 4a माइनस 3b प्लस 5b माइनस 2a। जोड़ में ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता है बाबू। ए वाला व्यक्ति मिल गया, यानी ए इसके साथ ए। और देखिए बाबू बीजीय व्यंजक का जोड़ है ये, बीजीय व्यंजक के जोड़ में समान पद जुटता है, समजातीय पद जुटता है। तो समान पद ढूंढ लिए बाबू, 10a 4a 2a, एक जगह सबको कर दीजिए। तो 10a, इसके आगे प्लस का सिंबल प्लस 4a, इसके आगे माइनस का सिंबल माइनस 2a। अब बी वाला बच गया, तो प्लस आगे बाबू प्लस 13b माइनस 3b अब प्लस में 5b, बी वाला एक जगह हो गया, ए वाला एक जगह हो गया। तो 10a में 4a जोड़ेंगे 14a, कितना है बाबू 14a में 2 a घटेगा प्लस 13b में 5b जोड़ेंगे, क्योंकि जो जमा में रहेगा उसको जमा करेंगे, ये जमा में ये भी जमा में, क्योंकि आगे जमा का चिन्ह आगे जमा का चिन्ह। तो 13 और 5 18b, में 3b घट जाएगा। तो 14 में 2 घटा बउआ 12a, अब प्लस में 18 में 3 घटेगा 15b, 12a प्लस 15b। चाहेंगे तो इन दोनों में 3 कॉमन है, आंसर आपका कॉमन निकाल के देता है। देखिए तो जरा आंसर कैसे देता है आप लोगों को जी। 4 का डी है ना, 4 का डी का पहला ऐसा ही दे रहा हो, 12a अब प्लस में 15b, 12a प्लस में 15b। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा बाबू, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 2x प्लस 5y 6x माइनस 3y 2y माइनस 5x हो तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझेंगे हम त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें 3 भुजा 3 कोण 3 गो शीर्ष होता है बाबू, और 3 गो भुजाएं देल है। त्रिभुज हम लोग का ऐसे होता है जिसमें 3 गो भुजा हो, तो तीनों देल है बाबू। 2x प्लस 5y एगो देल है बाबू, दूसर का देल है, इसको मान देते हैं a नाम, b और c। 6x माइनस 3y 2y माइनस 5x, यही ना दिया हुआ, तीनों भुजा दिया हुआ है त्रिभुज को। त्रिभुज जिसमें 3 कोण 3 भुजा
भुजा कौन कौन, ए बी, बी सी, सी ए, क्लियर। ए बी भुजा, भुजा बी सी, भुजा सी ए, तीन भुजा तो त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन गो कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में तीन गो शीर्ष होता है, वो त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना देख लीजिए, तीन गो त्रिभुज की परिमिति किसको कहता है। किसी खेत आप गए हैं, त्रिभुजाकार खेत, खेत के क्वेश्चन होता है, खेत में अक्सर चार गो आरी होता है, वो अरिया समझे ना, अरिया खेत वाला आरी जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है कि हमारे खेत यही हो। तब परिमिति का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा मान लेते हैं, 2, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 1, तो वो 2 और 1 3 और 2 5, 1 6 मीटर लंबा हो जाएगा अगर मीटर में रहेगा तो। यहाँ भी बहुत परिमिति मतलब तीनों भुजा का जोड़, त्रिभुज के परिमिति बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ओह आने दोगे 1000। हम लोग समझ रहे हैं ना। यदि किस अच्छा तो त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होगा बाबू, हल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, हल। फोन करके डिस्टर्ब कर देता है छोटा लोग, समझ में नहीं आता है तुम लोग को। देखो तो क्या करेंगे, त्रिभुज के परिमिति व बदमाश, त्रिभुज के क्या लिखेंगे बाबू हल में, कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि त्रिभुज के परिमिति या परिमाप एक ही होता है बाबू। अभी परिमिति दिया है, कहीं कहीं परिमाप देगा, तो त्रिभुज का परिमाप या परिमिति एक ही होता है बाबू। तो त्रिभुज के परिमिति बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, डायरेक्टली देते हैं बाबू, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़ बाबू, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में कई भुजा, तीन, तीन भुजा, कौन कौन, एगो ए बी, एगो बी सी, जोड़ है बाबू बी सी। त्रिभुज के परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, त्रिभुज के परिमाप हो जाएगा। तो ए बी हम कितना दिया नहीं था, वो मान लिए इसको ए बी ई, बी सी ई, ए सी ई, तीनों को जोड़ेंगे। ए बी कितना बाबू 2x प्लस 5y जोड़ बी सी कितना माने, माने नहीं बल्कि दूसरा भुजा देल था ही बाबू, देखिए ना। अच्छा कौन दूसरा, तीसरा दे लो तो कोई बात नहीं, दूसरा ही मान लीजिए, चाहे ही मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वरा से दूसरा ही था वो, तो पहला ही दूसरा मान लेंगे, तो ए बी कौन मान लेंगे, जोड़ में तो कहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ लेते, चलो दूसरे जोड़ लेते। दूसरा में हुआ 6x माइनस 3y, और तीसरा में ही बोला दे देते हैं जोड़ 2y माइनस 5x। तो कहेगा सर एजा तो दिक्कत हो गलो, ए बी ई, अब बी सी ई नहीं है, बी सी तो ई दे रखो, तब वो यहाँ पर बी सी कर दें, यहाँ पर ए सी कर दो। पहला भुजा ए बी तो दूसरा भुजा ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तीसरा भुजा बी सी, तो तीसरा भुजा बी सी, अब ठीक हो गलो ना। ए बी ई, ए बी बराबर ए सी बराबर ई, तो ये भुजा ई, आ बी सी बराबर ई, तो भुजा ई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको जोड़िए, जोड़ में ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं होता है, ब्रैकेट हटा दीजिए। 2x प्लस 5y प्लस तो प्लस 6x माइनस 3y,
प्लस तो प्लस 2y माइनस 5x, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। बीजीय व्यंजक का जोड़ है, बीजीय व्यंजक का जोड़ में समान जाति वाला जुटता है। 2x 6x 5x, x वाला मिल रहा है, एक जगह रख लेंगे। 2x जमा 6x घटाओ 5x, एक जगह हो गया ना। अब y वाला प्लस में 5y माइनस में 3y प्लस में 2y, y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। 2x जमा 6x, 6 2 8x, 8x में घटेगा 5x, 3x बचेगा। बाबू इधर देखेंगे, 5y में जुटेगा 2y, 5y जमा 2y तो 5y 2y 7y, 7y में 3y घटा देंगे तो मेरे पास 4y बचेगा। 3x प्लस 4y, यही आएगा। त्रिभुज के परिमिति बराबर लिख देंगे। अतः त्रिभुज के परिमिति बराबर, त्रिभुज के परिमिति बराबर क्या आ गया बाबू? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा के जोड़ दिए, आ गया 3x प्लस 4y। आंसर आता है, जरा देख लीजिए तो बाबू। 4 का डी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देता है, 4 का डी का दूसरा हो। 4 का डी का 3x प्लस 4y नहीं देता है, दे देता है ना। चलिए अगला चलेंगे बाबू तीसरा नंबर में हम लोग, है ना। तीसरा नंबर कहता है क्वेश्चन, एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया। वो एगो बांस है लंबा, ओकरा 3 टुकड़ा में काट दिया गया है, 1 2 3। अभी समझाते हैं। आ तीनों टुकड़ा के लंबाई क्रमशः दे ले बउआ। पहला टुकड़ा 7x माइनस 2y प्लस 3z, कौमा दूसरा टुकड़ा y माइनस 3x प्लस 7z, और तीसरा बाबू z माइनस 3y प्लस x है बाबू। देख लीजिए, एगो कोनो बांस था बउआ, उसको 3 टुकड़ा कर दिया गया। एक टुकड़ा 2 3 टुकड़ा हो गया ना। देखिए आप बताइए, मान लेते, रुको इससे समझाते, फिगर बना के समझा देते हैं। बांस कैसन होता है बताइए तो? ऐसने न होता है वो, टेढ़का टुड़की रहे चाहे कैसनो रहे, बांस तो ऐसने रहता है। बांस है बाबू, क्या है? बांस है। बांस का क्या क्या होता है जी? देखो बाबू, बांस बन गया ये। अब बांस को कहता है 3 गो टुकड़ा कर दीजिए। चलिए हम लोग 3 टुकड़ा कर देते हैं। एक टुकड़ा हो गया बाबू, 2 1 3 टुकड़ा हो गया। बांस को काट दिए 3 टुकड़ा में, तब क्रमशः तीनों टुकड़वा के लंबाई दिल है बउआ। पहला के लंबाई कितना? 7x माइनस 2y प्लस 3z, और दूसरा टुकड़ा के लंबाई कितना? y माइनस 3x प्लस में 7z, और तीसरा टुकड़ा कितना हो? z माइनस 3y, z माइनस 3y प्लस x बबुआ। अब बताइए, कहेगा कि तीनों बांस के कितना लंबा था वही बसवा, तो तीनों के जोड़ देंगे। देखिए तीनों को सटा देंगे बांस को तो जुट जाएगा, यानी तीनों को जमा कर देंगे लंबा से, जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे सिंपल बना देते हैं बाबू, माना ऐसे लिख देते हैं। दिया है क्वेश्चन में हमारा, दिया है बाबू, हल कर रहे हैं। दिया है एक बांस को कई भाग बउआ, तो बांस की पहले टुकड़े की लंबाई लिख देते हैं कि बांस के
पहले टुकड़े की लंबाई कितना देल है बाबू? पहला टुकड़ा के लंबाई बताइए। 7x माइनस 2y प्लस 3z पहला लंबाई हुआ। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई बताएंगे। दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर क्या नू y माइनस 3x प्लस में 7z। इसी तरह से 3 टुकड़ा किया हुआ था। तीसरा टुकड़ा के लंबाई क्या होगा बाबू? टुकड़े की लंबाई बराबर z माइनस 3y प्लस x। तीनों टुकड़ा। अब बोला है क्या बाबू? प्रश्न बोला है कि तीनों टुकड़ा की लंबाई, तो तीनों टुकड़े की लंबाई बराबर तीनों के जोड़ देंगे बाबू। तो बांस के पहला टुकड़ा जोड़ दूसरा टुकड़ा जोड़ तीसरा टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा बोलिए 7x माइनस 2y प्लस 3z लंबाई दिया हुआ है। आज जोड़ में दूसरा टुकड़ा का लंबाई y माइनस 3x प्लस 7z दिया हुआ है। तीसरा टुकड़ा z माइनस 3y प्लस x दिया हुआ है। तीनों टुकड़ा। अब तीनों टुकड़ा के जोड़ में बाबू देखो, यहाँ भी जोड़ यहाँ भी जोड़ में ब्रैकेट का कोई अर्थ नहीं हो पाता है, तो ब्रैकेट निकाल दीजिए। 7x माइनस 2y प्लस 3z प्लस है बाबू, तो प्लस y माइनस 3x प्लस 7z प्लस z माइनस 3y प्लस x। बाबू x वाला को x वाला को x वाला को एक जगह कर लेंगे। 7x माइनस 3x प्लस एगो x वाला एक जगह हो गया बाबू। अब देखिए y वाला को, तो y के आगे माइनस 2y, यहाँ एक y है बाबू, एक y है, एक y कहाँ यहाँ है, प्लस में एक y नू और माइनस में 3y, y भी 3 एक जगह हो गया। z वाला देखिए यहाँ प्लस में 3z, तो प्लस में 3z, z वाला प्लस में 7z, तो प्लस में 7z, एगो आओ प्लस में z, तो एगो आओ, तीनों z वाला भी एक जगह हो गया ना बाबू। अब देखो 7x जमा 1x, 7x जमा 1x, जमा के आगे चिन्ह हो तो जमा। 8x, 8x में घटेगा 3x, तो 5x। बाबू देखो 2x कर्जा लिए हैं, माइनस का मतलब कर्जा ले लिए बाबू, और 3y कर्जा लिए हैं, तो 2y 3y, 2y आपसे या 3y केकरो और से, तो 5y कर्जा ले लिए बाबू। एक के y मेरे पास था, एक y दे देंगे तो 4y और देना बचेगा बाबू, तो माइनस में 4y देना बचेगा, मतलब माइनस में 3z और 7z सभी जमा कर देना है बाबू। 7 3 10, 10 1 11z प्लस में 11z। अतः बांस की लंबाई कितना हो, तीनों जोड़ दिए। अतः बांस की कुल लंबाई कितना लंबा था बांस जी? कुल लंबाई बराबर 5x माइनस 4y प्लस 11z। यही तो था नोनो। आया बात समझ में? जरा आंसर मैच हम लोग कर लेते हैं, सही बना या गलत बना। 4 का डी। तीसरा 5x माइनस 4y प्लस 11z। बाबू सही है। आप लोग नोनू रे घर में पढ़ल करिए, और नहीं तो कोचिंग में हमसे रोज ठोकाई अब शुरू हो जाएगा। बहुत दिन से आप लोग को छोड़ रखे हैं, तो आप लोग घर में पढ़िए, और नहीं तो बहुत चूरेंगे हम। हाँ याद रखिएगा,
गुड नाइट या और कुछ कहानी वगैरह भी नहीं ना। अरे लड़का हंस रहा है बकलोल, मारे कान के नीचे दां पढ़ो अब पढ़ना घर में बैठ के। जो नहीं समझ में आए कमेंट कर लेना, ठीक है, कमेंट करो।